भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर रविवार सुबह अफरा तफरी मच गई। नाथनगर और मुरारपुर स्टेशन के बीच पुरानी सराय के पास 25,000 वोल्ट का कैटेनरी हाईटेंशन तार अचानक टूट गया। घटना के बाद अप लाइन पर ट्रेन परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया। दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस सुबह 5:43 बजे से नाथनगर स्टेशन पर रोक दी गई, जिससे सैकड़ों यात्री फंस गए। बढ़ती भीड़ के बीच यात्रियों की बेचैनी भी बढ़ती रही। रेलवे प्रशासन ने माइकिंग के जरिए सूचना दी कि बिजली का तार टूटने के बाद मरम्मत जारी है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सुबह 5:20 बजे जोरदार आवाज के साथ तार टूटा, जिसके बाद 112 टीम को सूचना दी गई। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत ट्रेनें रोककर तकनीकी टीम को मौके पर भेजा। करीब 2 घंटे तक परिचालन ठप रहा और कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर रुकीं। यात्रियों में नाराजगी दिखी, हालांकि रेलवे कर्मी स्थिति संभालते रहे। एसएससी के आरडी के इंजीनियर हैप्पी शंकर ने बताया कि कैटेनरी तार टूटने से समस्या हुई। कारणों की जांच की जाएगी। फिलहाल मरम्मत पूरी कर ली गई है और रेल परिचालन बहाल कर दिया गया है। जैसे मतलब बम फूट रहा था ना, ऐसे आवाज हो रहा था, तीन चार बार आवाज हुआ। फिर 10 मिनट के बाद फिर 3-4 बार आवाज होने लगा। पत्थर उथल उतना नहीं उड़ा है। जो पोल था ना, पोले में टकरा करके आवाज हो रहा था। फिर क्या किया आप लोग? हम लोग 112 को फोन किए कि रेलवे ऑफिस में फोन कीजिए, ऐसे तार टूट गया। भागलपुर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी द्वारा आयोजित मिलन समारोह में कई स्थानीय लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। समारोह में भागलपुर से निर्दलीय प्रत्याशी निशा भारती भी पार्टी में शामिल हुईं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुमन कुमार प्रसून, प्रदेश उपाध्यक्ष रविशेखर भारद्वाज, प्रदेश सचिव सुमित सिंह कुशवाहा, सुल्तानगंज प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष अवध बिहारी पासवान सहित संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह के दौरान नए और पुराने कार्यकर्ताओं का स्वागत एवं सम्मान किया गया। प्रदेश सचिव सुमित सिंह कुशवाहा ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम का मुद्दा उठाने वाला और बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक नियुक्ति की नींव रखने वाले एकमात्र नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार भी आने वाले समय में एक प्रमुख मुद्दा बनेगा। वहीं पार्टी में मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर जिला अध्यक्ष सुमन कुमार प्रसून ने कहा कि दीपक प्रकाश एक ऊर्जावान युवा हैं, इसे परिवारवाद के रूप में परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष रविशेखर भारद्वाज ने भी कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता दीपक प्रकाश को मंत्री पद पर देखना चाहते थे, इसमें पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का कोई योगदान नहीं है। वे पार्टी के लिए पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हैं। समारोह के अंत में पार्टी पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। हम लोगों के पार्टी का एक मिलन समारोह था। चुनाव के बाद बहुत से साथी थे जिनको कि उपेंद्र कुशवाहा में आस्था व्यक्त किए और जाहिर किए कि हम उपेंद्र कुशवाहा जी के आइडियोलॉजी में, उसके सिद्धांत में विश्वास करते हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सदस्य बनना चाहता हूं। इसके लिए अधिकांश लोगों ने सुमित जी से संपर्क किया, कुछ लोगों ने हमसे भी संपर्क किया, कुछ लोगों ने अमित जी और सभी साथी से संपर्क किया और वो लोग आज उपस्थित हुए और एक अच्छी संख्या में, मतलब सैकड़ों संख्या में भागलपुर में लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा जी में आस्था व्यक्त हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सदस्यता ग्रहण की। ये भी बताया और मैं फिर से बताना चाहूंगा कि हम लोग की पार्टी में, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में जो भी निर्णय होता है वो नेता अकेले निर्णय नहीं लेते। वो पार्टी में जो साथी हैं, जो सभी साथी हैं, उनके सलाह मशवरा से ही ये निर्णय होता है। यह अलग बात है कि आज जो मंत्री बने वो नेता का ही बेटा है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि ये परिवारवाद है, लेकिन वह निर्णय नेता का नहीं अकेला है, वो पार्टी का निर्णय है। तो आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं। और जहां तक बात होती है कि अलग अलग पार्टियों से, विभिन्न पार्टियों से, तो देखिए हमारे नेता का स्वभाव ऐसा है, उनका जो मुद्दे की राजनीति वो करते हैं, उससे प्रेरित होकर बहुत सारी पार्टियों से लोग पहले भी आए हैं और अब तो कहा जाए कि जो राजनीति अब वो कर रहे हैं और जिस तरह के मुद्दों को लेकर वो चल रहे हैं, उस पर कार्यरत होने की जरूरत है। और इसी में क्रम में ये सारे लोग आज अलग अलग पार्टी से हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जहां तक बात आती है, आप देख रहे होंगे कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोलने वाला देश का एकमात्र नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा, बीपीएससी के द्वारा टीचर की बहाली हो रही है, इसकी नींव रखने वाले, इसके आंदोलन को लेकर चलने वाले माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जातीय जनगणना जो कि
स्वीकृत हो गया, उसको भी लाने वाले, मुद्दा उठाने वाले माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। और अभी जो बताया जा रहा है कि जो हम लोग अभी एक रैली भी कर रहे थे, सभा भी कर रहे थे, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार जो बहुत जल्द होना है, जिसकी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए कि 26 तक के लिए ये परिसीमन सुधार पर रोक लगी हुई है, जो कि इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। पहले 25 साल के लिए 2001 तक और 2001 से 26 तक के लिए फिर से लगाया गया। तो अगर ये परिसीमन हटता है और नए परिसीमन की तैयारी की जाती है तो निश्चित तौर पर लोकसभा की संख्या और विधानसभा की संख्या हम लोगों के राज्यों में बढ़ेगी, जिसका विरोध दक्षिण के राज्य कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम है, सीटें ज्यादा है। हम लोगों के यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, सीटें कम है। तो इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में ये परिसीमन सुधार होगा। अपसंस्कृति के खिलाफ रंगकर्म, लोककला व राष्ट्रीय एकता को समर्पित रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा कला केंद्र लाजपत पार्क भागलपुर में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले भागलपुर रंग महोत्सव 2025 के आयोजन हेतु आज कला केंद्र के प्रांगण में रंग महोत्सव आयोजन समिति की बैठक आयोजन समिति के वरीय सदस्य डॉक्टर योगेंद्र की अध्यक्षता में तैयारी से संबंधित समीक्षा बैठक संपन्न हुआ। इस मौके पर रंग महोत्सव विवरणिका का लोकार्पण किया गया। साथ ही सदस्यों ने कहा कि इस बार कोशिश ये रहेगी कि भागलपुर शहर एवं गांव से संबंधित कलाकारों की प्रस्तुति तीनों दिन मंच के साथ साथ रंग जुलूस में भी शामिल कराए जाएंगे। सभी सदस्य शहर एवं ग्रामीण इलाके के लोगों से मदद मांग रहे हैं। अपसंस्कृति के खिलाफ चलाए जा रहे इस मुहिम में इस बार 9 राज्य के कलाकार अपनी प्रस्तुति के साथ तैयार हो रहे हैं। हम लोग जो है अपना संस्कार, संस्कृति, सभ्यता को लेकर के जो है अपना जो ये बीड़ा उठाए, ये झंडा लगातार 12 साल से चल रहा है। इस बार 12वां साल में हमारे साथ जो है 9 राज्यों का जो है टीम हमारे साथ जुड़ेंगे। हम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर जो है उनके रहने का व्यवस्था, कलाकार का, और जो यहाँ पर हमारा स्टेज बनेगा, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है नुक्कड़ नाटक के साथ साथ जो है यहाँ पर नाटक का जो मंचन करेंगे, जिसके लिए कि यहाँ के भागलपुर के लोग जो ललायित रहते हैं। और हमारा जो है ये रंग जुलूस, जिसको लेकर के पूरा भागलपुर जो है इसके लिए ललायित रहते हैं देखने के लिए रंग जुलूस में। ये पूरे राज्य को जो है हम एक साथ सड़क पर उतार करके लोगों को बताते हैं कि देखो ये हमारा भारत का संस्कृति है, मेरी सभ्यता है, मेरी पहचान है। इसीलिए इस बार का भी तैयारी हम जोर शोर से कर रहे हैं। कब से कब तक होना है? रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा आयोजित 20 से 22 दिसंबर 2025 को कला केंद्र में होने वाले रंग महोत्सव से तैयारी से संबंधित समीक्षा बैठक किया गया था। इस बार 9 राज्य के लगभग 13 टीमें भाग ले रही है, जिनमें भागलपुर के दर्शकों को 4 विभिन्न भाषाओं में नाटक देखने को मिलेगा। और साथ ही 22 दिसंबर जो अंतिम दिन जो रंग जुलूस होगा, इस बार बहुत भव्य होने वाला है। और यह रंग जुलूस अनेकता में एकता का संदेश देंगे और कहेंगे कि हम लोग विभिन्न भाषा भाषी वेशभूषा वाले भी रहते हुए, अलग अलग रहते हुए भी हम एक हैं। नाथनगर ललमटिया थाना क्षेत्र में शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से 2 आरोपियों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नसरतखानी इलाके में भारी मात्रा में शराब छुपा कर रखी गई है और उसकी बिक्री की जा रही है। इसी के आधार पर ललमटिया पुलिस टीम मौके पर पहुंची। छापेमारी के दौरान कुएं के पास 4 लोग शराब पीते हुए मिले, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान पकड़े गए आरोपी पुलिस टीम के साथ हाथापाई शुरू कर दी। हमलावरों ने पुलिस की गिरफ्त से 3 गिरफ्तार व्यक्तियों को छुड़ा लिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही नाथनगर पुलिस मौके पर पहुंची। संयुक्त कार्रवाई में मुंगेर जिले के तारापुर निवासी गौरव यादव और नसरतखानी निवासी सुमन कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान हाथापाई की घटना हुई है। 2 लोगों को 2 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। भागलपुर जिले के मुजाहिदपुर इलाके में 2 दिन तक बंद घर में लटके मिले दारोगा के पिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 60 वर्षीय निरंजन मंडल के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार घर का मुख्य गेट और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था।
दुर्गंध आने पर पास में कोचिंग चलाने वाले प्रिंस सौरभ ने पुलिस व परिजनों को सूचना दी। डायल 112 टीम और मुजाहिदपुर थाना पुलिस गैस कटर की मदद से लोहे का दरवाजा काटकर अंदर पहुंची, जहां शव रस्सी के सहारे फंदे से लटका मिला। शव निकालने में करीब 3 घंटे लगे। मृतक के 4 बेटों में एक सुमन कुमार आरा में दारोगा के पद पर तैनात हैं, जो घटना की खबर मिलते ही भागलपुर पहुंचे। थानेदार धीरेन्द्र यादव ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा किया गया, शव का पोस्टमार्टम होगा। परिवार शादी समारोह में गोदा गया था। पत्नी के अनुसार निरंजन मंडल कम सुनते थे और पहले चालक का काम करते थे। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि उन्हें मानसिक परेशानी रहती थी। निरंजन मंडल थे। मौत की सूचना आपको कैसे मिली थी? हम सर यहाँ पढ़ा रहे बहुत पिछले 6 साल से। तो हम शाम में 3 बजे आए थे, मतलब कोचिंग खोले। जब अंदर गए तो बैठे तो बहुत बदबू आ रहा था। तो बदबू आ रहा था तो पूरा मार्केट लगा में से खिड़की से देखे जाके तो वो देखिए लटके हुए। तो इनके बेटा दरोगा है, तो हम कॉल किए उनके बेटे को। तो उनके बेटे बोले ठीक है आप आराम से 112 पर कॉल कीजिए। 112 पर कॉल किए तो सर 10-15 मिनट में सारा फोर्स वगैरह जो है आ गए। और पता है कि क्या उम्र हो रहा था? 55 साल के बीच। क्या नाम था उनका? निरंजन मंडल। कुछ प्रॉब्लम चल रहा था या तबीयत खराब हुआ? कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो देर रात लोदीपुर थाना क्षेत्र के गंगटा पोखर के समीप एक किराए के मकान में एक महिला की संदेहास्पद मौत हो गई। इस मामले को लेकर घटनास्थल पर लोदीपुर थाना अध्यक्ष घनश्याम कुमार, फॉरेंसिक टीम और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत पहुंचे और घटना की जांच की। बताते चले कि मृतक महिला के परिजनों ने कुछ व्यक्तियों पर हत्या का आरोप लगाया है। उक्त आरोपी के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। मृतक महिला गंगटा पोखर के समीप मनोज भगत के यहां किराए पर रहती थी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि मृतक के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना के कारणों का खुलासा हो जाएगा। अभी यहाँ पे कल देर रात सूचना मिली थी कि यहाँ लोदीपुर थाना अंतर्गत गंगटा पोखर के पास में एक महिला का शव उसके भाड़े के घर से बरामद हुआ है। तो उसी तरह संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा वहाँ पे रूमपुर में जाके छानबीन की गई थी। अभी यहाँ पे विधिक ज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी आई हुई है और मृतका के परिजन भी आ चुके हैं। मृतका के परिजन ने कुछ व्यक्तियों के नाम पे संदेह व्यक्त किया है कि पूर्व में उनको मारने की बात बताई गई थी। उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान मुझे उम्मीद है कि घटना का जल्द ही खुलासा होगा। कजरैली थाना क्षेत्र के अंधरी नदी के समीप कंचन गांव में 75 वर्षीय वृद्ध विटानी सिंह की अज्ञात बदमाशों ने दबिया से डककर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक के सिर के पीछे और गले पर कई बार वार करने के निशान मिले हैं। घटना की सूचना पर विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार, कजरैली थाने के प्रभारी थानाध्यक्ष चंद्रवीर कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का वीडियोग्राफी कराए। मौके पर पहुंचे एफएसएल घटनास्थल से सबूत के तौर पर बिखरे पड़े खून के धब्बे सहित अन्य सामान एकत्र कर जांच के लिए अपने साथ ले गए। घटना दोपहर करीब 1:15 बजे की बताई जाती है। घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के दोनों पुत्र बबलू सिंह और सुभाष सिंह ने पुलिस को बताया कि 2 दिन पूर्व सौखड़ गांव के लड़के से पिताजी को बांस काटने को लेकर विवाद हुआ था। उस दिन मेरे चचेरे भाई ने उन लोगों को डांट फटकार के भगा दिया था। उन्हीं लोगों ने ही पिताजी की हत्या की है। हम लोग खेत में धान काट रहे थे, तभी सूचना मिली तो दौड़े भागे हम लोग यहां पहुंचे। मेरे पिताजी के सिर और गले पर गरासा या दबिया से हमला कर हत्या की गई है। कजरैली थाना को लगभग 1:15 बजे एक सूचना मिली कि कंचन ग्राम में अंधेरी नदी के बांध पर एक वृद्ध व्यक्ति का शव मिला है। तो इस सूचना पर कजरैली थाना यहाँ पर आई, घटनास्थल पर आई। इनको एक वृद्ध व्यक्ति की मृतक अवस्था में लाश मिली है और पूछताछ करने में पता चला है कि मृतक का नाम बिटानी सिंह है, जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है। और प्रथम दृष्टया जो शव है उसको देखने पे प्रतीत हो रहा है कि इनके धारदार हथियार से इनके सर पर प्रहार किया गया है। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के सुही लेन में शनिवार की देर शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब 2 युवकों को लोगों ने रंगे हाथ चोरी करते पकड़ लिया। चोरी की कोशिश को देख आसपास के लोग तुरंत जुट गए और दोनों युवकों को काबू में कर लिया। पूछताछ में पता चला कि दोनों युवक इसी इलाके के रहने वाले हैं। स्थानीय होने की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने पुलिस को सौंपने के बजाय उन्हें सुधारने का मौका देने का फैसला किया। मौके पर उनके पिता और अन्य परिजनों को बुलाया गया। स्थानीय लोगों ने परिजनों को युवकों को सौंपते हुए कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आगे से किसी भी प्रकार की चोरी या गलत गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भीड़ के सामने दोनों युवकों ने भी हाथ जोड़कर कहा कि वे अब ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे।